हेलो डीसीईसी मींस पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक बिहार के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप लोग पहले से जान चुके हैं कि आप लोगों की पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की फॉर्म फिलअप की डेट आ चुकी है, जो कि 19 मार्च से ही चल रही है। तो आज थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि सर फॉर्म फिलअप का डेट कब तक है, किस वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करें, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या निगेटिव मार्किंग्स भी है, हर चीज पे बात करने वाला है। एग्जामिनेशन कब है, एडमिट कार्ड कब आने वाली है, इन सारे फैक्ट्स पे अभी बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, लगातार आप लोग एस टू विजन के साथ बने रहे और लगातार चीजों को जानते रहे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि आपके साथ वो भी जान सके। तो बात कर ले रहे हम लोग प्यारे बच्चों पैरामेडिकल की या पॉलिटेक्निक की बात करें। ध्यान देना, याद रखना कि जो ये फॉर्म फिलअप है ये पैरामेडिकल की एक तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे है, 10th लेवल पे है, और दूसरा आपका क्या है, 12th लेवल पे है। 12th लेवल वाला हमारा पीएम कहलाता है और मैट्रिकुलेशन लेवल वाला हमारा पीएमएम कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक की फॉर्म भी दोनों लेवल पे आती है, 10th लेवल पे और 12th लेवल पे आती है। तो ये फॉर्म फिलअप का डेट ऑलरेडी आपका आया हुआ है। तो आज जो है इंपोर्टेंट डेट्स पे पहले बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपकी स्टार्ट हो रही है वो 19 मार्च से स्टार्ट हुई और ये रजिस्ट्रेशन आपकी चलेगी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है, जो बंद होने वाली है, वो आपको 21 अप्रैल तक चलने वाली है। 21 अप्रैल आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप का। चाहे आप पैरामेडिकल की फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक की फॉर्म भर रहे हो, दोनों ही फॉर्म फिलअप आपका लास्ट डेट होगा कब, 21 अप्रैल को। अब आगे बात करते हैं सर पेमेंट का लास्ट डेट क्या होगा। तो 22 अप्रैल को 11:59 तक, 12 बजे तक, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि हमारा ये लास्ट टाइम होगा पेमेंट करने का। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडिटिंग मतलब कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ गलतियां हो गई, क्या कुछ सुधार करना है, पेमेंट फंस गया, बहुत सारी बातें होती है, तो हमें एडिट करना पड़ता है वहां पे। अगर तो एडिट अगर करते हैं तो उसका डेट जो आपका 23 अप्रैल को लेके 24 अप्रैल तक है, ये डेट आपकी रहेगी। अपलोड ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, भाई आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कब हो जाएगा, तो आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो 15 मई 2026, 15 मई को आपको आपकी एडमिट कार्ड नजर आना शुरू हो जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, ये उसके लिए आपको बीसीसी के वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपके डीसीसी के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिलेगा। हालांकि ये सारी अपडेट आपको एस्टूविजन प्रोवाइड करती रहेगी, आपको जानकारियां पूरी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं सर प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन। भाई आप बात कर लो कि यार पहले बात करें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन डेट जो है, पॉलिटेक्निक की जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन डेट है वो है आपको 23 मई। 23 मई मतलब 23 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, पॉलिटेक्निक की एग्जाम होगी। ठीक है, अब अगर अगला बात करें हम लोग की सर पीएम एवं पीएमएम की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, मतलब पैरामेडिकल की दोनों एग्जाम की बात कर ले, चाहे वो मैट्रिक लेवल का है चाहे वो 12th लेवल का है, वो आपको 24 मई को है, 24 मई को है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको इंपोर्टेंस डेट समझ में आ गया होगा कि कब कब आपका क्या होने वाला है। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, तो पूरी तरह से आप इन डेट्स को याद कर लो। जो बच्चे 10th पास किए हो, मेडिकल में जाने वाले हो, पॉलिटेक्निक में जाने वाले हो जिससे हम लोग डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, या फिर 12th पास करके पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरने वाले हो, अभी आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है फॉर्म फिलअप करने का। आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आगे बात कर ले कुछ सर, तो ध्यान देना कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की सिलेबस क्या है, क्लियर है। 10th लेवल पे जो बच्चे जा रहे हैं उनकी जो है 10th पास वालों के लिए ये कोर्स आपको चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, इनके लिए कोर्स 3 इयर्स का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब अगर बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, तो फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से रसायन विज्ञान से भी 30 क्वेश्चन आते हैं, गणित मैथ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन आपके आते हैं। पॉलिटेक्निक वाले बच्चों की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसमें
अगर बात किया जाए मार्किंग स्कीम पे तो पर क्वेश्चन 5 मार्क्स कंटेन करता है, जिसको लेके 90 क्वेश्चन आपके 450 मार्क्स के होते हैं। क्लियर है? चलिए सर, अब आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की, बात कर ले, है ना, चाहे वो पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल पे बात कर लेते हैं पहले। सर क्या सिलेबस है, ध्यान देना। तो पहली बात तो समझ लो कि पैरामेडिकल जो मैट्रिक लेवल पे होती है उसमें जो कॉलेज में बच्चों को कोर्स मिलती है, वो जनरली जो कोर्स मिलती है वो ड्रेसर का कोर्स मिलता है 1 साल का जनरली। ठीक है, बाकी चीजें डिटेल में हम लोग बात करेंगे एक एक कोर्स में कि क्या क्या कोर्सेस और आती है, ये बात करेंगे। ठीक है, अब समझ लो ना यार, इसकी जो आयु सीमा है, ये 10th पास होना चाहिए आपका, 15 से 30 वर्ष के अंदर क्या होने चाहिए आप। इसमें आपकी सब्जेक्ट है फिजिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 नंबर के हिसाब से 100 नंबर हो जाएगा आपका। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री होगा, वो भी 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 मार्क्स के हो जाएंगे। गणित होगा, ये 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 मार्क्स के हो जाएंगे। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी होगा, जो 10 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 मार्क्स के हो जाएंगे। और हिंदी होगा 10 क्वेश्चन, जो कि 50 मार्क्स के हो जाएंगे। ये आपका टोटल क्वेश्चंस है। क्लियर है? ये जो है आपका टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास, ये आपका रहेगा क्वेश्चन पैटर्न, और इस हिसाब से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ओवरऑल आपने ये सिलेबस को जान लिया है, ठीक है, जो कि टोटल अगर देखा जाए तो 1 सेकेंड और देख लो थोड़ा सा। और इसमें 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी हैं और 10 क्वेश्चन जीके जीएस के भी हैं, टोटल मतलब 90 क्वेश्चन के भी है, जो कि 450 मार्क्स का हो जाता है आपका। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं अब पैरामेडिकल, मतलब जो आपके 12th लेवल के हैं उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सर 12th लेवल पे थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, पहले ये समझो। 12th लेवल के लिए आपको जो है ध्यान रखना कि आप बायो से है, मैथ से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, किसी चीज से है, आप ये पैरामेडिकल की फॉर्म भर सकते है ना। ध्यान देना, सबसे बड़ी बात, आपकी जो एज लिमिट होगी वो 17 से 35 वर्ष की होगी, 17 साल से लेकर 35 साल तक। इसमें कोर्स अलग अलग है, जिसके बारे में डिटेल में बाद में भी बात करेंगे। जीएनएम की कोर्स है जो कि 3 इयर्स की है, एएनएम की है जो 2 इयर्स की है, डीएमएल डी है ना, ये टेक्निकल कोर्स है आपकी, डी फार्मा है, DRIT होती है, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन होती है, असिस्टेंट की कोर्स होती है ओटी की। तो ये बहुत सारे कोर्सेस है, जिस कोर्सेस को लेकर हम लोग एक एक करके डिटेल में आगे बात करेंगे कि क्या क्या है। अब इसको हमें ये देखना है कि सर इसमें हमें पढ़ना क्या है एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये आपका साइंस, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाएगी। 25 क्वेश्चन रहने वाले, जो कि 5 नंबर के हिसाब से 125 नंबर हो रहा है। मैथ्स आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो 75 मार्क्स के होंगे। हिंदी जो है आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश आपके 15 क्वेश्चन है जो कि 75 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज जो आपका 20 क्वेश्चन होगा जो कि 100 मार्क्स के होंगे। टोटल 90 क्वेश्चन है, 450 मार्क्स है। तो ये आपके टोटल जो है मार्क्स हो गए। इस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इतना आपको पूरा पढ़ना है, पूरी सिलेबस को क्लियर करना है। और अगर आप पूरी सिलेबस क्लियर करते हो तभी आप ये एंट्रेंस निकालते हो और आप बिहार के गवर्नमेंट बेस्ट कॉलेजेस में जो है प्रीफर कर सकते हो अपने आप को। और भाई आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स अच्छे लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। और H2 विजन बहुत जल्द जो है आपके लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला है, जिसका डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। और ये एग्जामिनेशन समझ लो भाई 2 आवर्स 50 मिनट्स, मतलब 2.25 घंटे की एग्जाम है आपकी। तो ओवरऑल आपका यही हमारा जो है पैटर्न है, एग्जामिनेशन डेट है, हर कुछ आपको पता चल गया डिटेल में। बाकी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।